मुंबई के समुद्र किनारे खड़ी एक ऐसी मिल जहां रात के बाद फिल्म की शूटिंग तक बंद कर दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कैमरे में जो दिखता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। मुंबई के कोलाबा इलाके में समुद्र के किनारे खंडर बन चुकी एक पुरानी मिल खड़ी है, मुकेश मिल्स। 1870 के दशक में बनी ये मिल कभी कपड़ा उद्योग का अहम हिस्सा थी, लेकिन आज ये जगह वीरान है। टूटी दीवारें और जंग लगे लोहे इसकी पहचान बन चुके हैं। स्थानीय लोग इस जगह को सिर्फ एक अबैंडन्ड मिल नहीं बल्कि एक हॉन्टेड लोकेशन मानते हैं। दिन में ये जगह सामान्य लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है माहौल बदलने लगता है। 1980 के दशक में इस मिल में एक भयानक आग लगी थी। आग इतनी तेज थी कि पूरा ढांचा कुछ ही घंटों में राख हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार कई मजदूर अंदर फंसे रह गए थे। हालांकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कैजुअल्टी स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोकल लेजेंड्स कहती हैं कि कुछ लोगों की मौत वहीं अंदर हो गई थी। आग के बाद इस मिल को दोबारा कभी ऑपरेशनल नहीं किया गया। धीरे धीरे ये जगह पूरी तरह खाली हो गई। कोई वर्कर, कोई सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं बचा। बस रह गई टूटी मशीनें और अधूरी दीवारें। और यहीं से शुरू हुई अजीब घटनाएं। 1990 के बाद बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने इस जगह को शूटिंग लोकेशन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। कई फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग यहां हुई। दिन में क्रूज आते, शूट करते और चले जाते, लेकिन रात में रुकना लगभग सभी अवॉइड करते थे। कुछ क्रूज ने दावा किया कि यहां अजीब घटनाएं होने लगी थीं। एक वाइडली डिस्कस्ड इंसिडेंट के अनुसार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक्ट्रेस अचानक अजीब बिहेव करने लगी। उसकी आवाज बदल गई और उसने क्रू को तुरंत लोकेशन छोड़ने के लिए कहा। कुछ लोगों का दावा है कि वो ट्रांस जैसी हालत में थी और उसने कहा, ये जगह हमारी है, यहां से चले जाओ। इस घटना के बाद शूटिंग तुरंत बंद कर दी गई। स्थानीय गार्ड्स और वॉचमैन ने भी कई बार अजीब चीजें नोटिस की हैं। रात के समय फुटस्टेप्स की आवाजें, जबकि कोई मौजूद नहीं होता। टूटी खिड़कियों में शैडो फिगर्स दिखना और कभी-कभी किसी के रोने जैसी आवाजें। इन घटनाओं की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स बार-बार सामने आती हैं। धीरे धीरे ये जगह इतनी बदनाम हो गई कि फिल्म मेकर्स ने रात की शूटिंग बंद कर दी। कई प्रोडक्शन हाउसेस ने अनऑफिशियली इस लोकेशन को अवॉइड करना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ डर है, लेकिन कई एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स भी इस बात से सहमत हैं कि यहाँ कुछ ऑफ है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी इस जगह को एक्सप्लोर किया है। उन्होंने अनएक्सप्लेन्ड EMF रीडिंग्स, टेम्परेचर ड्रॉप्स और अनयूजुअल साउंड्स रिकॉर्ड किया है। हालांकि ये रिजल्ट्स साइंटिफिकली कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन इन रिपोर्ट्स ने मुकेश मिल्स की रेपुटेशन को और मजबूत कर दिया। एक ऐसी जगह जहां लॉजिक और फियर एक साथ खड़े होते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि आग में मारे गए लोगों की आत्माएं यहां भटकती हैं। कई लोग इस जगह के पास रात में जाने से बचते हैं। कुछ फिशरमैन ने भी ऑफशोर से अजीब रोशनी देखने का दावा किया है। हालांकि ये क्लेम्स वेरीफाई नहीं किए जा सकते, लेकिन ये कहानियां इस जगह के डर को और गहरा कर देती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इन घटनाओं को साइकोलॉजिकल इफेक्ट मानते हैं। एक डिजर्टेड, बर्न्ड स्ट्रक्चर, लो लाइटिंग और आइसोलेशन, ये सब मिलकर ह्यूमन ब्रेन को इल्यूजन्स क्रिएट करने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हर घटना सिर्फ इमेजिनेशन हो सकती है? आज मुकेश मिल्स एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है। यहाँ एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है और अनऑथराइज्ड एक्सेस इल्लीगल है। दिन में ये जगह सिर्फ एक खंडहर लगती है, लेकिन रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। मुकेश मिल्स की कहानी आज भी अधूरी है। कोई सॉलिड प्रूफ नहीं, लेकिन काउंटलेस एक्सपीरियंसेस है। क्या ये सिर्फ डर है, या फिर उस आग में कुछ ऐसा छूट गया जो आज भी वहीं है? सच क्या है ये कोई नहीं जानता। मुंबई सोती है, लेकिन मुकेश मिल्स नहीं, क्योंकि कुछ जगहें कभी पूरी तरह खाली नहीं होती।